इस साल हल्दी बनाएगी नया रिकॉर्ड। ऑल टाइम हाई पर बिकेगी इस साल हल्दी। हल्दी बुआई और निर्यात पर पूरी रिपोर्ट। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई, जीरा के साथ साथ एक और कमोडिटी है जिसमें फ़िलहाल तेज़ी का रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये तेज़ी जो है धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही है इस कृषि जिन्स में। और इसका अंदाज़ा देखिए इसी बात से लगाया जा सकता है कि चालू महीने में इसके भाव जो है 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ चुके हैं। यानी कि इसके भाव में एक महीने में 1600 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये कमोडिटी जो है सब पर जो है अपनी रंगत दिखा रही है। तेज़ी की रंगत इस पर धीरे धीरे चढ़ती जा रही है। आप रंगत से आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। जी हाँ, हर घर में, हर किचन में रहने वाली हल्दी और हर काम आने वाली हल्दी, मेडिसिनल गुणों वाली हल्दी जो है अब धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। इसके भाव आने वाले दिनों में और तेज़ रहने की संभावना जताई जा रही है। अगर इसके वर्तमान हाल को देखें तो हल्दी का जो भाव है आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया मिलने वाला है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है हल्दी के लिए ये 3 महीने बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे कई वजह होती हैं कि भाई हल्दी के भाव में अचानक से तेज़ी क्यों बन गई, इसकी फसल कैसी रहने वाली है, इसका निर्यात मांग कैसी है। तो इन सब बातों की पड़ताल हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं दोस्तों। पिछले 3-4 सालों में हुआ क्या कि जो हल्दी उत्पादक क्षेत्र हैं और जो हल्दी उत्पादक किसान हैं, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला हल्दी का, जिस वजह से उनको लगा कि भाई हल्दी जो है मुनाफा नहीं दे रही, और किसानों ने धीरे धीरे इसका मोह छोड़ दिया। यानी कि इससे रुख जो है दूसरी तरफ उनका चला गया। यानी कि हल्दी को छोड़कर किसानों ने दूसरी फसल की बुआई की तरफ रुख कर लिया। कई जगह कपास बो दी, मूंग बो दिया, तो अलग अलग फसलें बो दी, लेकिन हल्दी नहीं बोई, जिससे इसकी बुआई जो है इस साल कमी आने की उसमें संभावना बन गई। अब हल्दी के जो भाव बढ़े हैं उसके पीछे जो 2-3 वजह है वो काम कर रही हैं। कि भाई एक तो ये है कि हल्दी की जो बिजाई है वो इस साल कम होने की सूचना मिली है। यानी कि जानकारी ऐसी आई है कि हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में हल्दी की जो बुआई है वो कम हुई है। प्रमुख उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है, वहाँ पर इस साल मानसून देर आने की वजह से और अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से बिजाई जो है उस पर असर पड़ा है। जानकारी मिली है कि सांगली लाइन पर पूर्व में जो हल्दी की बिजाई की गई थी, यानी कि हल्दी की जो फसल को बोया गया था, वो पानी नहीं मिलने की वजह से उसके जो पौधे हैं वो सूखने की जो रिपोर्ट मिल रही है। यानी कि यहाँ पर हल्दी का जो उत्पादन है वो आने वाले दिनों में प्रभावित हो सकता है। इसी तरह नांदेड़ है, बसमत नगर है, हिंगोली है, यहाँ पर भी जो है पानी की कमी से जो बिजाई है उसमें देरी देखने को मिली। बता दें आपको भैया, पिछले साल देश में हल्दी की बिजाई का क्षेत्रफल जो है, रकबा जो है 3,23,838 हेक्टेयर का रहा था। और अब देखिए हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो हल्दी की जो बिजाई कम है और फसल को जो उस पर असर पड़ने की संभावना है, उस वजह से जो है भाव में तेज़ी का रुख पिछले हफ्ते देखने को मिला। हालांकि भाव बढ़े उसके बावजूद जो है मंडियों में बढ़िया आवक रही, लेकिन भाव बढ़े और अच्छी हल्दी बिकी। तो वायदा बाज़ार में भाव जो है रोज़ाना ही बढ़ रहे हैं, और 2-3 दिन से लगातार उसमें तेज़ी हमें देखने को मिली। वर्तमान में हल्दी का जो व्यापार है वो वायदा कारोबार पे फ़िलहाल निर्भर है। वायदा मंदा तो हाजिर मंदा, और वायदा तेज़ तो हाजिर तेज़। यानी कि वायदा कारोबार से फ़िलहाल हल्दी के जो भाव तय हो रहे हैं। और अगर देखें तो आपसी सट्टेबाजी के चलते पिछले हफ्ते जो है इरोड़ मंडी में हल्दी गट्ठा का भाव जो है 8,200 से 8,400 रुपये से तेज़ होकर 9,400 से 9,900 रुपये हो गया। और फली का भाव जो है 8,500 से 8,800 रुपये से मजबूत होकर 9,400 से 9,900 रुपये बोला गया। और दिल्ली में जो है हल्दी सिंगल पॉलिश का भाव पिछले सप्ताह के आखिर में यानी कि शनिवार को, शुक्रवार को 11,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बोला गया। जबकि सप्ताह जब शुरू हुआ था, कारोबारी हफ्ता शुरू हुआ था, तो इसमें जो है 10,300 रुपये का भाव खुला था।
दूसरी मंडियों में भी पिछले सप्ताह हल्दी के जो भाव हैं उसमें 500 से 1000 रुपये की तेज़ी जो है प्रति क्विंटल में देखने को मिली। दोस्तों सूत्र बता रहे हैं भैया कि लगातार बढ़ते दाम की वजह से हल्दी में मुनाफा वसूली के लिए बिकवाली आने की संभावना है, क्योंकि भाव इतना तेज़ जा रहा है, ऑल टाइम हाई जा रहा है भाव। तो जिस वजह से आने वाले दिनों में हल्दी में एक बार जो है भाव घट सकते हैं, लेकिन इसका भविष्य अच्छा है। यानी जो फंडामेंटल है वो मजबूती का है और अगले कुछ दिनों में हल्दी के भाव में तेज़ी ही रहने का पूरी संभावना है। और इस साल अगर हो सकता है कि हल्दी ऑल टाइम हाई चली जाए, हल्दी जो है नया रिकॉर्ड भी बना दे जीरे की तरह। तो पिछले हफ्ते अगर देखें वायदा बाज़ार पे एक नज़र दौड़ाएं दोस्तों हम लोग, तो हल्दी के भाव जो है पिछले एक दशक से ऊंचे के स्तर पर बंद हुए और अगस्त का भाव जो है 11,922 रुपये बंद हुआ, जबकि सप्ताह के शुरू में भाव जो है 9,946 पर खुला था। अक्टूबर का भाव सप्ताह के शुरू में 10,646 रुपये खुलने के बाद सप्ताह जब बंद हुआ तो 12,564 रुपये पर बंद हुआ। तो कई जानकार बता रहे हैं और जो बाज़ार पर नज़र रखते हैं एक्सपर्ट हैं, और जैसे मोनिका वर्मा कमोडिटी एक्सपर्ट है, वो भी मानती हैं कि भाई हल्दी के जो भाव हैं वो 13,000 से लेकर 15,000 रुपये का स्तर जो है जल्दी ही छूने की संभावना उन्होंने जताई है। तो अब सबके मन में सवाल आता है कि भाई जब मुनाफा वसूली होगी तो भाव तो गिर जाएगा, तो फिर क्या इसमें तेज़ी रहेगी हल्दी में? तो जानकार बता रहे हैं भाई कि जब मुनाफा वसूली की वजह से बाज़ार थोड़ा सा उसमें मंदी की संभावना तो आएगी, थोड़ा असर तो दिखेगा, लेकिन ज़्यादा मंदी की संभावना नहीं है, क्योंकि एक और जो एक्सपोर्ट है, हल्दी का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़िया चल रहा है और दूसरी तरफ जो है इसकी बुआई यानी कि जो रकबा है वो कम होने की सूचना मिल रही है। तो इन दोनों फैक्टर से जो है हल्दी में तेज़ी का सेंटिमेंट बनता दिखाई दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मराठवाड़ा लाइन पर हल्दी की बिजाई जो है इस साल 50 से 60% ही हो पाएगी। तो वहीं सांगली लाइन पर भी पानी की कमी है। हल्दी के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र का जो हिस्सा है ना भैया वो 40 से 45% ही होता है, यानी कि इतने हल्दी पैदा करता है महाराष्ट्र। अगर हम एक नज़र दौड़ाएं इसके निर्यात के आंकड़ों पर, तो भैया जो हल्दी के निर्यात के जो आंकड़े हैं वो भी जो है हल्दी के भाव को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हल्दी के जो निर्यात है उसमें तेज़ी का रुख जो है देखने को मिला। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 3 महीने में हल्दी के निर्यात में बहुत बढ़िया इजाफा देखने को मिला, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली। और बता दें आपको अप्रैल जून 2023 के दौरान हल्दी का निर्यात जो है 58,918.73 टन का हुआ, जबकि पिछले साल अप्रैल जून 2022 के दौरान निर्यात जो है 49,435.38 टन का था। यानी कि हल्दी के जो निर्यात है उसमें इजाफा है, बढ़ोतरी है। साल 2023 की बात करें 22-23 के दौरान जो है हल्दी का निर्यात जो है साल 2021-22 की तुलना में ज़्यादा हुआ और साल 2022-23 में हल्दी का निर्यात जो है दोस्तों 1,70,085.36 टन का हुआ था, जबकि 2021-22 में निर्यात 1,52,757.59 टन का हुआ। तो लब्बलुबाब ये है भैया कि हल्दी जो है वो रंगत दिखा रही है और इसमें तेज़ी का ही रुख आने वाले दिनों में जीरे की तरह देखने को मिलेगा। तो ये भी हो सकता है कि भाव जो है 15,000 से भी ऊपर चला जाए, यानी कि मेरी एक संभावना है ये 15,000 से ऊपर जाकर 16,000, 17,000, 18,000 और कई जानकार तो बोल रहे हैं भैया 20,000 तक का भाव जो है हल्दी जो है आने वाले दिनों में दिखा सकती है। यानी कि 2024 में हल्दी का भाव जो है बहुत बढ़िया, यानी कि मौजूदा जो भाव चल रहा है उससे दोगुना भाव, लाइफ टाइम हाई भाव जो है हल्दी का आने वाले दिनों में दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो हल्दी के रोज़ाना भाव की जानकारी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देते हैं, चाहे वो इरोड मंडी के भाव हों, सांगली के हों, नांदेड़ के हों, बसमत नगर के हों। तो जितनी बड़ी मंडियां हैं हल्दी की, गट्ठा हल्दी है, फिंगर हल्दी है, हर क्वालिटी की हल्दी और समय समय पर हल्दी पर जो रिपोर्ट है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, रोज़ाना भाव की जानकारी और समय समय पर रिपोर्ट। तो आप इस सेवा से जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप की और इस सेवा का लाभ लेकर अपनी रणनीति बना सकते हैं। हम कब बीच बीच में दोस्तों इस बात की भी जानकारी दे देते हैं कि किस कृषि जिन्स में थोड़ी तेज़ी आने की संभावना बन रही है, किस में मंदी, तो उससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिल जाता है कि किस में जो है निवेश किया जाए। तो इन सब बातों की जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आती है
तो भैया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा लीजिए। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है ना भैया, तो दूसरे किसान भाई तक इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी जानकारी का लाभ लेकर अपनी उचित रणनीति बना पाएँ। जानकारी पसंद आती है आपको तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और लाइक का बटन है भैया उसको ज़रूर दबा दें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है ना भैया, तो तुरंत इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोज़ाना ही हमारे चैनल पर मिलती है। जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।